नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। औरों का तो वक्त आया था और तुम्हारा दौर आएगा। तुम सभी को सफलता मिलने वाली है। और ट्वेल्थ पास विद्यार्थी और जिनके ग्रेजुएशन के अंदर भी और मतलब यहाँ पर जो अभी वर्तमान योग्यता है वो ट्वेल्थ की ही है। और कई सारे बच्चे हैं जो डाउटफुल रहते हैं कि सर योग्यता बढ़ जाएगी क्या, या कोई चेंजेस आ जाएगा क्या। वो सबसे भोले विद्यार्थी है, सबसे भोले विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि योग्यता में चेंजेस आ जाएगा। योग्यता ट्वेल्थ ही रहेगी। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, आपके स्कूल शिक्षा के लिए ट्वेल्थ योग्यता ही रहेगी। ग्रेजुएशन की अलग से लैब असिस्टेंट की वैकेंसी होती है और वो लैब असिस्टेंट कॉलेज में लगते हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन है। तो तुम्हारे लिए ट्वेल्थ ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ना सीईटी होगा ना आरएससीआईटी होगा। इस बात को विराम दो यहीं पर। आज जो वीडियो है जिसमें 4 महीने का सिलेक्शन प्लान आपके लिए है, अभी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो देखो जुलाई से लेकर के आपका अक्टूबर तक ये 4 महीने यानी कि 120 दिन आपके पास में है। इन 120 दिन के अंदर आपको तैयारी करनी है। अब आप कहोगे कि सर हम ठहरे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, हम क्या 4 महीने के अंदर या 120 दिन के अंदर अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं क्या? अरे भाई मैं गाइड करूंगा आपको, चिंता मत करो, आई विल गाइड यू, है ना। आप सभी साथियों को मैं गाइड करूंगा कि अब आप जीरो लेवल से कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो जीरो लेवल से अभी तैयारी स्टार्ट करने के लिए, देखो आप स्कूल जब आप पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, एक बात याद करिएगा, नादान परिंदों की तरह पढ़ रहे थे और जैसे एग्जाम नजदीक आते थे 1-1.5 महीने के अंदर इतना बढ़िया परफॉर्म करके 95% 90% उससे ऊपर ही लाते, उससे कम नहीं लाते हो ना। तो वही तुम हो, है ना, वही विद्यार्थी तुम हो। और तुम्हें अपनी जो है ना, हनुमान जी ने जैसे अपनी शक्तियों को पहचाना था ना, वैसे तुम लोगों को भी अपनी शक्तियों को पहचानना है। और इस अंतिम समय में, अरे अंतिम नहीं, इसको कहूंगा जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। 4 महीने में अभी अगर स्टार्ट करते हो, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में अपना बैच जम के पूरा पढ़ो एकदम डिटेल में। और फिर आपका जो अक्टूबर का महीना उसमें 2 से 3 रिवीजन लगा लो, टेस्ट लगा लो, और फिर आपका 2 नवंबर को पेपर देने चले जाना। हो सकता है कि एग्जाम डेट भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिलहाल की जो एग्जाम डेट दी हुई है वह एग्जाम डेट कौन सी है? 2 नवंबर है। ठीक है, तो यहां आप सभी साथियों को याद रखना कि जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट करनी ही है। आपने 11वीं 12वीं में जो एग्जाम दिए थे, मात्र 1-2 महीने में आपने परसेंटेज बना लिए थे। वहां ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी के अलावा अदर सब्जेक्ट भी कवर किए थे, ये तो सिर्फ ज्योग्राफी है। और कोई बच्चे अगर ट्वेल्थ पास कर चुके हैं तो आप भी स्टार्ट करो जीरो लेवल से। सिलेबस को कैसे पूरा करें? देखो सिलेबस को पूरा करने के लिए सबसे पहले जो है ना, आपका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर आपको थोड़ी पकड़ बनानी है। जैसे ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया जहां से 100 क्वेश्चन आते हैं, चाहे साइंस है तो 100 क्वेश्चन उसके हो गए, है ना। ये इस प्रकार से तो अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो। सुबह जल्दी उठ के सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ो और दोपहर के टाइम में जीके पढ़ लिया करो, है ना। आप लोग बार बार ये कॉमन क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हो, टेस्ट, देखो टेस्ट तभी दो जब आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं। विदाउट टॉपिक पढ़े टेस्ट देने मत जाना, टेस्ट पूरा पढ़ने के बाद ही देना। समझ गई मेरी बात? तो टेस्ट तभी, टेस्ट में क्या लिखोगे, टेस्ट में आंसर कैसे दोगे, है ना। तो वो जब टॉपिक पढ़े हुए होंगे तभी दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक पढ़ लो फिर टेस्ट दो। और टेस्ट को वापस रिवाइज करना है, वहां नंबर नहीं देखने हैं, वहां क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देखना है। ठीक है, लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी ये भी तुम पूछते रहते हो, चलो बता देता हूं। जो 282 नंबर है ना, इसमें से लगभग आपके 282 ये साइंस के अंदर कट ऑफ गई थी, लगभग 70 प्लस। और हम बात ये सॉरी ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के जो नंबर आते हैं वो 300 में से, तो 300 में से ज्योग्राफी की जो कट ऑफ गई थी वो 232 गई थी। और बात करूं मैं साइंस की, तो साइंस की कट ऑफ है वो आपके 400 में से, तो 400 में से साइंस की कट ऑफ गई थी आपके 282 गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि वो 70 के लगभग थी, ये आपके एक तरह से कहें तो ये हो जाती है 75 प्लस। तो ज्योग्राफी के अंदर जो है वो आपकी कट ऑफ 75 के लगभग गई थी। साइंस की सीटें भी ज़्यादा थी इसलिए कट ऑफ कम गई थी। ज्योग्राफी में थोड़ी कम थी, 300-400 सीट थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी है। होम साइंस में भी 75 के लगभग कट ऑफ रही थी, तो ये 75% हो गई, है ना। ये 75 के लगभग हो गई, ये 70 के लगभग हो गई, है ना। इस प्रकार से इनकी कट ऑफ आपके इस प्रकार रहती है। तो तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछते रहो साथ साथ में। कितने घंटे पढ़े नए तरीके से, अगर हम तैयारी अभी स्टार्ट करते हैं तो सर कितने घंटे पढ़े? देखो घंटे जब तक आपका मन लगे तब तक, और अपने ऊपर दया मत करो। सुबह उठते ही सबसे पहले किताब हाथ में उठाओ और
बिना कुछ खाए पिए नॉन स्टॉप सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12-1 बजे तक 5-6 घंटे अपना सब्जेक्ट पूरा कर लिया करो, है ना। सब्जेक्ट में 1 यूनिट पूरी पढ़ लिया करो, आधी यूनिट पूरी पढ़ लिया करो। सुबह के आपके जो है 5 घंटे, है ना, सुबह के जो 5 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। ये बहुत बढ़िया प्लान बता रहा हूं, सब्जेक्ट में मजबूत हो जाओ। जीके में तो मेरी रामबाण बुक भी पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। जीके पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, लैब साइंस, ये लैब होम साइंस और ज्योग्राफी, इनके 50-50 क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी के। यहाँ आपके इंडिया जीके नहीं है, होम ये आपका साइकोलॉजी नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, ये सारी चीजें सिर्फ साइंस वालों के लिए है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलिए फिर एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या, उसके ऊपर भी बात करें। लेकिन दिन में आप सुबह के टाइम में तो सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़े, और दोपहर का जो समय होता है ना मेरे भाई, दोपहर का जब आप अपना सारा काम निपटा चुके होते हैं, अब मन करे कि भाई हाँ सुबह जल्दी स्नान करके बैठ जाओ, अभी तो गर्मियों का ही मौसम है, ठीक है, और नहीं तो फिर 10-11-12 बजे कर लिया करो। लेकिन खाना पीना ज़्यादा नहीं है, सुबह सिर्फ हल्का दूध पी सकते हो, थोड़ा हल्का आहार ले सकते हो, यूं नहीं कि पेट भर के फिर पढ़ने बैठ गए। दबा के पढ़ो 5 घंटे, अपने ऊपर रहम मत करना। ये 5 घंटे जो सुबह वाले हैं 2-3 महीने भी पढ़ लिए तो भी सिलेबस आराम से पूरा होगा। अभी बच्चे सितंबर अक्टूबर तक बैच ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सारा कंटेंट एक ही जगह है। तो अपने ऊपर दया मत देखो, इतनी आराम से मत रहा करो, ठीक है, जम के पढ़ा करो। ये सब्जेक्ट पूरा कर लिया दोपहर, दिन में दोपहर से पहले 5 घंटे, फिर दोपहर में हल्के फुल्के आपका जीके वाला सब्जेक्ट पढ़ लो। अब जीके में सिर्फ राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के जो पीवाईक्यू है ना, ये रामबाण बुक अपने पास रखो तुम लोग, है ना, हर बच्चे की टेबल पे होनी चाहिए। अब सर 2.0 मैं कैसे मंगाऊं, हमारे पास तो नंबर ही नहीं है आपके किताब वालों के। तो किताब तो 94 60 97 14 50 पर व्हाट्सएप करके घर बैठे ऑर्डर कर देना, मिल जाएगी किताब। ये किताब मंगवाने के लिए नंबर है। तो शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में 1-2 घंटा हिस्ट्री कल्चर पढ़ लो, और थोड़ा शाम के टाइम में ज्योग्राफी पढ़ लो, और 6 दिन ऐसे लगातार पढ़ो। और 7वें दिन संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है तुम लोगों को, मेरी कसम है, ठीक है। संडे रिवीजन डे होता है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। पीछे 5-7 दिन में मैंने क्या पढ़ा, वापस किताबों को देखूं तो सही, उसके ऊपर धूल तो नहीं जमी है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, होम साइंस वाला बच्चा देखेगा होम साइंस में 19 यूनिट में क्या क्या पढ़ा, साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में देखे क्या क्या पढ़ रहा है। वो बेहतर होगा कि आप अपने एक सब्जेक्ट की 1 यूनिट को पूरा करें, फिर दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी यूनिट में जाए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। और ज्योग्राफी वाले हैं तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं, और इस महीने जुलाई के एंड तक आप लोगों के लिए 50 यूनिट कंप्लीट करवा चुका हूँगा। ये मेरा आपसे वादा है, दिन रात एक कर चुका हूं अब आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर जा चुका है, अब मैं फ्री हूं पूरी तरह से। पटवारी एग्जाम से पहले पहले आपका कोर्स पूरा होगा। अगस्त के 10 से 15 अगस्त, मतलब 15 अगस्त से पहले पहले मान कर चलो, होम साइंस और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और साइंस वाला बैच राहुल सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, डेमो देखो जाके पहले, फिर पता चलेंगे, ठीक है। और अपना बैच अभी मैं अगले कुछ दिन के लिए, मात्र 5-7 दिन के लिए ऑफर प्राइस और है 1299, फिर वापस कोर्स 1500 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, तो जल्दी ज्वाइन कर लेना। क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या भाई, दिन पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, सुबह सब्जेक्ट, दोपहर को जीके, और संडे के दिन पूरा रिवीजन। और पढ़ना कैसे है सर, समझ में नहीं आता है, मैं तो एक जगह टिक के बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, समझ में ही नहीं आता है कैसे पढ़े। देखो भाई, आपका जो कंटेंट है, जो आप ऐप में पढ़ते हो वो नोट्स है, या आपके खुद की कोई किताब है, तो क्या करो कि रीडिंग मांग लिया करो, एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट। उस अध्याय को, उस लेसन को पूरा पढ़ के छोड़ दिया करो, अधूरा मत छोड़ो बीच में। मम्मी ने काम बुला दिया कि भाई जा काम कर ले, ना, मम्मी को बोलो आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट करके आऊंगा या आऊंगी, उसके बाद आपका काम करूंगा। तो ऐसा किया करो, ठीक है, जम के पढ़ा करो, 12th वाली आदत छूटनी नहीं चाहिए। एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर एग्जाम 2026 में भी चला जाता है, तो भी कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए कहता हूं बैच लेके आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। बैच में सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से, ज्योग्राफी, साइंस, होम साइंस, यूनिट वाइज, और यूनिट के अंदर क्या क्या है सब कुछ अवेलेबल है। एग्जाम डेट अगर आगे बढ़ गई ना, तो फिर तुम लोग क्या कहोगे, एक ही चीज बोलोगे कि सर काश आपने कहा उस समय जब 4 महीने बाकी थे, साल का सेकंड हाफ, यानी कि जुलाई से लेकर के दिसंबर, ये 6 महीने जो थे, आपने कहा उस दिन से अगर बैच लेकर पढ़ना स्टार्ट करते तो आज हमारा सिलेक्शन हो जाता। पछतावे का दुख इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। इंसान के हाथ से अगर अवसर निकल जाए
फिर वो वापस नहीं आता। अब फिर आएगा तब तक आप और हम बूढ़े हो जाएंगे। कहने का मतलब है 2-3 साल और लग जाएंगे। तो एग्जाम डेट तो निश्चित रूप से अधीनस्थ बोर्ड की बार बार बढ़ती है, तो इसमें भी संभावना है, लेकिन फिलहाल आपको 2 नवंबर दिमाग में रखना है और 4 महीने में इतनी जम के तैयारी हो सकती है। मैं सच बताऊं आपको, सिर्फ 2 से 3 महीने में सिलेबस पूरा करो, 1-1.5 महीने रिवीजन करो, टेस्ट दो, लग जाओ नौकरी 50,000 वाली 8वें वेतन आयोग के तहत स्कूल में। एक क्या है, 8 घंटे के अंदर 1-2 घंटे आएंगे, आराम से बैठे रहना है, नौकरी करनी है। फिर देखो माइंड मैप का वीडियो कोर्स कब तक पूरा होगा? 15 अगस्त से पहले एनी हाउ हर हाल में पूरा बैच कंप्लीट। ज्योग्राफी की 66 यूनिट, होम साइंस की 19 यूनिट और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और जीके वाला पार्ट कंप्लीट होगा। पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ रहने वाला है पिछली बार की तुलना में। मैंने जीके का पेपर बाय मदन सर करके सर्च कर लेना, मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर। तो जीके कैसा पढ़े कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो एक ही चीज याद रखनी है जीके के अंदर, PYQ। अगर किसी मेरे भाई बहन को थ्योरी समझ में नहीं आया, देखो नन्हे मुन्ने बालक संजू, पूजा, मंजू, रमेश, कुशाल, प्यारे प्यारे गुरुजी, हाँ देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, क्वेश्चन है। रामबाण जो किताब है इसमें क्वेश्चन भी है और थ्योरी बहुत शॉर्ट में दी गई है। अब ये मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते क्या तुम? शॉर्ट में क्वेश्चन दिए हुए पिछले 10 साल के अधीनस्थ बोर्ड के। अब इन क्वेश्चन और उसकी व्याख्या को पढ़ लो। मैं इतना कह सकता हूं कि 50 में से 40 से 45 प्रश्न और आपका जो राजस्थान जीके वाला पार्ट है इस रामबाण में से आ जाएगा। 40 से 45 प्रश्न 50 में से। इसीलिए जो बैच में आप थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे सभ्यताएं पढ़ रहे हो, राजवंश पढ़ रहे हो, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हो, समझ में नए नए बच्चे हैं, कई बार आता है नहीं आता है ना। हम तो अपने बहुत बढ़िया एक तरह से पूरा सारी फैकल्टीज बढ़िया पढ़ा रही है, लेकिन कई बार बच्चे को होता है समझ में आए ना आए, राजस्थान ज्योग्राफी उसको समझ में आए ना आए, नया बच्चा होता है। तो कुछ नहीं करना, ऐप की थ्योरी को देख लो और इसके क्वेश्चन निकाल दो। ऐप की थ्योरी को या किताब की थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन को एज इट इज दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ यहाँ ये हुआ था, मैंने थ्योरी क्लियर की। राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेश है, राजस्थान में भौतिक प्रदेश 4 है। 4 भौतिक प्रदेश में मरुस्थल हो गया, अरावली हो गया, मैदान हो गया और पठार विभाग हो गया। मैदान के भी 4 भाग है, पठार हो गया और मरुस्थल के 2 भाग है। ऐसा करके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर क्वेश्चन निकालो। एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद में प्रश्न निकालिए। मैं फिर से कहूंगा, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, और जो सब कुछ पढ़ता रहता है वो पढ़ता ही रह जाता है। इतना मत पढ़ो, इतना मत पढ़ो कि हालत ही खराब हो जाए। सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितने में सिलेक्शन हो जाए। पता चला सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ बच्चे का। भाई सिलेबस पूरा करना है और क्वेश्चन निकालने हैं, टेस्ट देने हैं, रीडिंग मारनी है, संडे को रिवीजन करना है, अपने आप पढ़ाई आएगी, सब कुछ अपने आप याद होगा। तो पेपर का लेवल से डरो मत, PYQ निकालो जीके के अंदर। और साइंस है और होम साइंस है तो ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज में जो 100 क्वेश्चन में अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए टेस्ट। ज्योग्राफी का तीसरा टेस्ट कल अपलोड हो जाएगा। यूनिट कंप्लीट होने जा रही है, इसी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपकी 20 यूनिट तक कंप्लीट हो जाएगी। और फिर छोटी छोटी यूनिट है, मात्र 1-1, 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की, वो मैं अगले 30 दिन के अंदर 30 यूनिट करा दूंगा। वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इस महीने के एंड तक, जुलाई एंड तक 50 यूनिट प्लस करवा के छोड़ूंगा ज्योग्राफी के अंदर। नंबर 1 बैच, मैं कहूँ 90% विद्यार्थी जो पूरे राजस्थान के लैब असिस्टेंट के हैं वो माइंड मैप ऐप से पढ़ रहे हैं। आप विद्यार्थियों को यूट्यूब पे देखो, लाखों की संख्या में अपने वीडियो देखते हैं, तो इतना कहीं पर भी व्यूअर नहीं है, कहीं पर भी इतने बच्चे नहीं देखते। तो आप लोगों को हमेशा बेस्ट मिलेगा। योग्यता में कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें 12वीं हटाएंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि स्कूल में जब लैब असिस्टेंट लग रहे हैं तो स्कूल के अंदर वो 12th ही योग्यता रहेगी, उसके अलावा कुछ भी योग्यता में परिवर्तन नहीं आएगा। आप लोग फालतू में परेशान होते हैं। तो जब स्कूल के लिए है तो स्कूल वाली ही योग्यता रहेगी, 12th वाली रहेगी। और तुम तो शेर हो, है ना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं लैब असिस्टेंट वाले कि गुरुजी देखो सर जी मैं ऐसे नोट्स बनाए। बालक बालिका इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं, भूगोल के, होम साइंस के, साइंस के, कलर भरते हैं उसके अंदर, कलर भर रहे हैं, सोलर सिस्टम कराया उसमें कलर भर रहा है बच्चा बच्ची। और मैंने कहा यार पूरे बैच के अंदर रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पटवारी है, कांस्टेबल है, इन सबको छोड़ो, सबसे बढ़िया पढ़ाई तो ये करते हैं लैब असिस्टेंट वाले। कलर भर रहा है, स्कूल वाला बच्चा है अभी भी, उसके अंदर मेहनत की लगन है। बहुत अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हो तुम ऐप के अंदर पढ़ के। तो ज्योग्राफी के अंदर 50 क्वेश्चन और होम साइंस के अंदर भी 50 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, किसके आते हैं? राजस्थान जीके के, और राजस्थान सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी से। इसमें जो आपका इंडिया जीके और साइकोलॉजी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है,
इसमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट लेके बैठ जाओ, होम साइंस और ज्योग्राफी वाले बच्चों को करंट अफेयर्स पढ़ना ही नहीं है। पर यहां हम बात करें जो ये आपके साइंस वाले बच्चे हैं, इनके 100 क्वेश्चंस जीके के और 100 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 30-30 के रेशियो से। तो इसमें आपका राजस्थान जीके भी आता है, इंडिया जीके, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स सिर्फ और सिर्फ साइंस वालों को पढ़नी है। तो इस प्रकार से जो 200 क्वेश्चंस है, यानी कि 400 नंबर का जो पेपर होता है पूरा, अब और इनके 300 नंबर का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन, एक प्रश्न है वो 2 नंबर का है। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हो गए, इसमें 200 क्वेश्चन 400 नंबर के हो गए। कट ऑफ मैंने बता ही दिए, 75% नंबर लेके आओ, सिलेक्शन हो जाए आराम से। और कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका बैच हिंदी में है, इंग्लिश में है, कैसा है? हमारा बैच बाइलिंगुअल कह सकते हो आप। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। आज के नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं जो आते हैं कहते हैं कि सर हम तो 12वीं पास किए करके आए हैं इंग्लिश मीडियम से। देयर इज नो डाउट, मैं हमेशा बैच के अंदर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का यूज करता हूँ, इवन इंग्लिश के सेंटेंस भी बोलता हूँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बोलता हूँ, होम साइंस और आपके ज्योग्राफी में। और साइंस के टीचर को तो इंग्लिश बोलनी ही पड़ती है क्योंकि वहाँ तो सब भी ऐसे। तो ये, और एज का इशू कह रहे हो तुम बार बार, चलो एज वाला इशू भी बता देता हूँ। उससे पहले आईफोन, ये घोषणा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बैच का जो टॉपर होगा मेरे पढ़े हुए में से, ऐप के अंदर से, यूट्यूब वाले से नहीं, उसको मेरी तरफ से मैं एक आईफोन दूंगा। लैब असिस्टेंट होम साइंस का टॉपर होगा, उसको मेरी तरफ से आईफोन दिया जाएगा। और साइंस का जो बैच टॉपर होगा उसको भी एक जो है आईफोन। रैंक 2 और 3 को भी बढ़िया वाला OnePlus का फ़ोन दिया जाएगा ना, 20 से 25 हज़ार रुपये वाला। और आईफोन तो उससे 3-4 गुना महंगा है। तो ये भी अगर लेना है तो फिर बैच में पढ़ो, सारे विद्यार्थी, कंपटीशन होगा सभी बच्चों के बीच में, और बैच में उन हज़ारों बच्चों के बीच में आपको नंबर लेकर आना है। यूट्यूब वाला अगर कोई टॉप एग्जाम टॉप करता है तो उसको आईफोन मैं नहीं दूंगा, उसको सिर्फ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। बैच के टॉपर के लिए आईफोन है। इस प्रकार से तुम तो मेरी पूरी जेब भी लेके चले गए। 3 आईफोन और 6 हो गए एंड्रॉयड फ़ोन। 9 फ़ोन खरीदने के लिए मुझे कम से कम 5 कितना खर्चा करना पड़ेगा। चलो ये भी तुम्हारे लिए। एग्जाम डेट 2 नवंबर है। 12वीं में आपकी ज्योग्राफी, साइंस और होम साइंस होनी चाहिए। एग्जाम में सीईटी नहीं है आपके, और सीटों की संख्या अच्छी खासी रहती है। लैब ज्योग्राफी के लिए 400-500 के लगभग आ जाती है, 500 के लगभग। साइंस में ज़्यादा होती है सीटें, होम साइंस में 200-300 होती है, और पढ़ने वाले 100-200 भी नहीं मिलते बच्चे। 18 साल की एज जो आपकी है वो 1 जनवरी तक हो जानी चाहिए। और मैं तो इतना कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए तो कई सारे बच्चे अभी 12th पास किए हुए, उनकी एज 16, 17, 17.5 हो रही है, मुझे मैसेज करते हैं सर जी मेरी एज है वो 1 जुलाई को है, 2 जनवरी 2008 को पैदा हुआ बच्चा एलिजिबल नहीं है। 1 जनवरी 2008 को पैदा हुआ बच्चा अभी एलिजिबल है, ठीक है। 1 जनवरी 2008 को पैदा हुआ बच्चा एलिजिबल है। उसके बाद में कोई भी बच्चा अगर पैदा हुआ है, मुझे पता है आप सभी 2005 से 2008 की पैदाइश हो, है ना, तो उस समय तुम्हारे 10वीं हो गई थी, 12वीं हो गई थी। चलो कोई नहीं, आप लोग भी एलिजिबल हो जाओगे। चलो आपके कमेंट लूंगा मैं वीडियो के एंड में। अगर एग्जाम डेट 2026 में चली जाती है, 2026 में अगर पेपर होता है तो सर एग्जाम एज क्या रहेगी? तब एज रहेगी 1 जुलाई 2026 तक आप 18 साल के और मैक्सिमम 40 साल के हो जाने चाहिए। तो जो कम एज के हैं वो अगर डेट आगे बढ़ गई तो मौका मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए तो 2 नवंबर है। तो 66 यूनिट ज्योग्राफी में है। देखो बैच के अंदर बढ़िया नोट्स पढ़ो। और ये जैसे किताब में ना मैं नंबर बताए, तो लैब असिस्टेंट साइंस की MCQ की किताब, लैब असिस्टेंट होम साइंस की MCQ की किताब 19 यूनिट की, और लैब असिस्टेंट भूगोल की 66 यूनिट के, पूरे 66 यूनिट के सारे क्वेश्चन व्याख्या सहित। ये 3000 क्वेश्चन अगर निकाल लेते हो और बैच में खाली नोट्स की रीडिंग मार लेते हो तो भी सिलेक्शन आपका संभव है अभी भी, है ना। रीडिंग मारो 2-3 महीने, पढ़ो, जम के पढ़ो, खूब टाइम पढ़ा है। सुबह का टाइम सब्जेक्ट को, दोपहर का टाइम जीके को, रात को सोने से पहले सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा देख लो, 5-5 मिनट, आज दिन में कितने पन्ने पढ़े, क्या पढ़ा। और संडे फ्री डे, रिविजन डे, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ते जाना है। और ये टीम के कॉलिंग नंबर है ऊपर वाले दोनों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई डाउट है तो जरूर पूछो, और पूछना ही चाहिए, बच्चे शर्माते बहुत हैं, ठीक है। तो शर्माओ मत, पढ़ना स्टार्ट करो। सर बैच कैसे लेवें? लिंक वीडियो के नीचे पिन किया हुआ, बैच के नोट्स और बैच
तो ऐसे लोगों के साथ में आएगा, इसको ओपन करना है, साइन अप की प्रोसेस पूरी करनी है, इसी कोर्स वाली कैटेगरी में जाना है और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आपको मिल जाएगा बैच। और ये किताब हर बच्चे के पास में होनी चाहिए। ये देखो राजस्थान कला संस्कृति के नोट्स, बाबूजी, लोक देवता वगैरह। ठीक है, चलो सर आपने ऑफर भी दिया हुआ है अभी। हाँ बेटा, अभी 1500 रुपये की बजाय सिर्फ और सिर्फ गिनती के कुछ और दिन बचे हैं, तब तक मैं इसकी प्राइस को 1299 बरकरार रख रहा हूँ और कुछ दिन बाद में वापस ये 1500 रुपये या बढ़कर 1999, जैसे कई सारी कोचिंग संस्थान 1999 2500 रुपये में कोर्स बेच रही है। मैंने जानबूझ के अभी प्राइस कम की है। और मेरी तरह तुम्हें रिजल्ट आने के बाद आईफोन भी कोई नहीं देता है, खर्चा लगता है उसके लिए, है ना, बहुत खर्चा लगता है। तो तुम्हारे पैसे से तुम्हें ही सम्मानित करूंगा। और एक तरह से वो होता है ना, मेरे पास मैं उतना, वो कहता ना, पैसे का लालची नहीं हूं मैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए, सुविधा के लिए, ताकि मोटिवेशन आए आप लोगों में। तो ये बैच आपके लिए अभी जो है वो 1299 में किया हुआ है, चाहे साइंस का है चाहे आपके ज्योग्राफी का है। बैच में जाओगे तो फिजिक्स मिल जाएगी, केमिस्ट्री मिल जाएगी, बायोलॉजी मिल जाएगी, राहुल सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं। जीके प्लस ज्योग्राफी में जाओगे तो यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सारी यूनिट पढ़ी है। और ये बैच आपके लिए। नोट्स देख लो, ये राहुल सर के नोट्स हैं। मैं कहूँगा कि राहुल सर के नोट्स तो मेरे से भी हैंडराइटिंग इनकी बड़ी सुंदर है और नॉलेज बड़ा कमाल का है। राहुल सर इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, इतनी गजब की पकड़ है कि राजस्थान में साइंस के चोटी के टीचर हैं, टक्कर के टीचर हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। देखो मतलब ऐसे फोटोज ये सब हाथ से बनाए हुए राहुल सर के बैच में। आपके स्कूल में भी टीचर ने ऐसे नहीं बनाए होंगे। और हैंडराइटिंग देखो कितनी है, बायोलॉजी के नोट्स हैं, कितनी सुंदर हैंडराइटिंग। अब वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे कह रहे हैं सर हमें कैसे समझ में आएगा। इधर देखो, ये श्वसनिको, ये देखो ब्रॉकनी लिखा हुआ है सर ने, है। और स्वर तंत्र को ये देखो यहाँ पर ये जो साउंड बॉक्स वगैरह, और ये सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं साथ में। तो ये हो गया बाइलिंगुअल बैच। ठीक है, ये सब कुछ सर ने ऐसे नोट्स से पढ़ा रखा है। सर आपके नोट्स भी दिखा दो ज्योग्राफी के। ले आजा बेटा, मेरे नोट्स भी देख ले। कल मैंने आप लोगों को ये देखो, ये कुछ नोट्स भी हैं आपके। ये कोपेन का वर्गीकरण करवाया था कि नहीं करवाया? ये कोपेन का वर्गीकरण है जिसमें मैंने आपको, ये आपके सिलेबस में है पूरा का पूरा। इसमें क्या पढ़ना होता है आपको? कोपेन का वर्गीकरण पढ़ना होता है, जो 4-5 प्रकार से उन्होंने जो वर्गीकरण किया है। फिर बाद में देखो विश्व में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का जो है जलवायु पाई जाती है, ये कोपेन का वर्गीकरण है। ये मेरे नोट्स है, ठीक है, जहाँ पर पढ़ाते टाइम मैं आप लोगों के लिए हमेशा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज करता हूँ। ठीक है, तो जाओ जम के पढ़ो बैच के अंदर। और देखो सिलेक्शन तो उसी बच्चे का होगा जो अभी से पढ़ाई करेगा। और 4 महीने बहुत है। कई सारे विद्यार्थी हथियार डाल देते हैं, कई सारे विद्यार्थी मतलब 99% विद्यार्थी हथियार डाल देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, उनको भी अच्छा लगेगा कि गुरुजी ने कहा है पढ़ना है। जुलाई अगस्त सितंबर तक आराम से अपना कोर्स पूरा करो। अक्टूबर में जम के रिवीजन करो। अक्टूबर में मैं क्वेश्चंस की मैराथन भी लगाऊंगा और टेस्ट भी आप दे लेना। सिलेक्शन के लिए 2-3 महीने ही बहुत है। अब कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, नहीं बेटा, हमारे बैच से 90% तक क्वेश्चन है वो हूबहू मिलते हैं, है ना। इतने प्रूफ मार्केट में कोई नहीं देता है। इतनी सारी कोचिंग है जो 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 100 से लेकर के 10,000 रुपये तक फीस लेते हैं। कोई कोचिंग वाला आगे नहीं आएगा प्रूफ के टाइम में। मैं 90% प्रूफ पढ़ाए हुए में से देता हूँ। ठीक है, हर एक बैच के जो भी मैं लॉन्च करता हूँ। तो ये बैच की ये जो नॉमिनल फीस है, जितने में तुम्हारी गवर्नमेंट स्कूल की पूरे साल की फीस थी, उतनी की फीस मैं पूरे साल की लैब असिस्टेंट बैच की ले रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो 10-10, 15-15 हज़ार खर्च किए थे, तब 12वीं हुई थी। और मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये ले रहा हूँ, जिसमें पूरी 66 यूनिट भूगोल की, पूरी साइंस, पूरी होम साइंस और पूरी टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो बहुत कम फीस है। 400 रुपये का आप क्या करते हो? मोबाइल रिचार्ज करते हो। 3 महीने के मोबाइल रिचार्ज के बराबर फीस है। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। डिस्काउंट प्राइस सिर्फ कुछ दिन और है, फ़ायदा उठा लेना, पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा। और हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए तो माँ सरस्वती फिर दंड देगी। तो पढ़ना स्टार्ट करो, सिलेक्शन ले लो। थैंक यू।